काम आए, हर इंसान दूसरे इंसान के काम आने की कोशिश करे, हर सुखी आदमी दुखी को सुखी बनाने की कोशिश करे। याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति सुख पाना चाहता है तो उसके लिए बहुत प्यारा सा सीधा सा फार्मूला देता हूं। अगर आपने किसी मंत्र की माला जपी और सुखी न हुए, तब भी एक और मंत्र देता हूं जीवन में सुख को पाने के लिए, और वो छोटा सा मंत्र है, नोट कर लो अपनी डायरी में। छोटा सा मंत्र है, जीवन में सुख पाने के लिए छोटा सा मंत्र है, किसी को दुख मत दीजिए, बस आप सदा सुखी रहेंगे। आप अपनी ओर से किसी को दुख मत दीजिए, आप सदा सुख रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो धर्म का जो तीसरा चरण है वो है इंसान होकर इंसान के काम आने की कोशिश करना। दीन दुखी दरिद्रों के काम आइए। अपना खून ये एक दिन पानी बनने वाला है। कौन नहीं जानता कि हर इंसान का खून एक दिन पानी बनता है, लेकिन अगर कोई इसकी एक बूंद किसी के जान को बचाने में काम आती है, तो काम पड़ने पर अपनी खून की एक बूंद, अपनी खून की एक बोतल, अपने खून का एक भाग अगर किसी मरते हुए इंसान को बचाने के लिए देना पड़े तो दीजिए। ये धर्म का महत्वपूर्ण चरण है। मैंने इसे तीसरा चरण कहा, पर हकीकत में ये पहला चरण है। मैं साधुवाद दूंगा आज के युवा पीढ़ी को, आज की युवा पीढ़ी के मैं पीठ थपथपाऊंगा। अब तक 2500 सालों में हमने केवल एक काम किया है, हमने युद्ध लड़े हैं और इंसान ने इंसान का खून बहाया है। हमने 2500 सालों में केवल एक काम किया, एक दूसरे का खून बहाया है, एक दूसरे को मारा है और एक दूसरे का खून बहाया है। लेकिन ये युग मानवता के लिए कल्याण का युग है। आज के डॉक्टर, वैज्ञानिक और युवा पीढ़ी को मैं साधुवाद देना चाहूंगा, जहां पर लोग एक दूसरे का खून नहीं बहाते, एक दूसरे को बचाने के लिए अपने खून का दान दे रहे हैं। इससे बढ़कर ये कोई स्वर्णिम युग नहीं हो सकता, जहां पर लोग एक दूसरे को बचाने के लिए, एक दूसरे की जिंदगी बनाने के लिए अपने खून का दान दे रहे हैं। स्वर्णिम युग है ये। मैंने कहा धर्म का तीसरा चरण इंसान होकर इंसान के काम आने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। पड़ोसी के काम आइए, मित्र के काम आइए, परिचित के काम आइए, जो आपसे जुड़ा हुआ है तो भी ठीक। अगर सड़क पर चल रहे हैं और वहां पर भी अगर आपको कोई घायल इंसान नजर आ गया, नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आप नजरअंदाज करके चले गए तो याद रखना, एक दिन तुम भी ऐसे घायल पड़े रहोगे और लोगों के द्वारा नजरअंदाज कर दिए जाओगे। घायल आदमी को नजरअंदाज मत कीजिए। गाड़ी का दरवाजा खोलिए, उसको गाड़ी में डालिए, और 2-4 कोई केस वेस हो जाएंगे तो चिंता नहीं, फिर भी नील सल्टे तो मुझे कह देना, मैं सल्टवा दूंगा। पर उस समय नजरअंदाज मत कीजिए। अपनी गाड़ी में उस रोगी को डाल के लाइए, इलाज कराइए, उसको स्वस्थ करने की कोशिश कीजिए। और कुछ नहीं कर सकते, लगता है कि वो मरणासन्न हो गया है, नजरअंदाज मत कीजिए। उसके पास जाइए, पास में बैठकर उसके कान में नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र ही सुना दीजिए। आप और कुछ नहीं कर सकते, किसी धर्म मंत्र का पारण करके उसकी सद्गति कर दीजिए। अरे फिर से किसी धर्मेंद्र और पद्मावती को जन्म देने का सौभाग्य ले लीजिए, उसकी सद्गति कर देंगे। कोई धर्मेंद्र और पद्मावती को जन्म देने का सौभाग्य एक नवकार मंत्र का पाठ सुनाकर आप कर लेंगे। इंसान होकर इंसान के काम आइए। आपके बच्चे का जन्मदिन है, लेकर जाइए उसे अस्पताल और ले जाकर वहां पर 100 रुपये की सही, 200 रुपये की सही, 500 रुपये की सही मौसमी एप्पल खरीद लीजिए। और लगे जो गरीब रोगी हैं उन सब गरीब रोगियों को 1-1 किलो, 1-1 किलो, 1-1 किलो मौसमी दे दीजिए। मैं छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, आप में कौन कौन महिला ऐसी है जो ये चाहती है कि उसके घर भोजन करने के लिए हम आए? हाथ खड़ा कर दीजिए। जो चाहते हैं हम उनके घर भोजन करने के लिए आए, सभी चाह रहे हैं, तो मैं चलिए हां भरता हूं और रोज आने की कोशिश करता हूं। आज से एक काम कीजिए, आप मेरे नाम, अगर आप हमें गुरु दक्षिणा में कुछ दे रहे हैं तो महिलाओं हम गुरु दक्षिणा में आपसे मांग रहे हैं, केवल एक काम कीजिए, जब भी आटा भिगोएं 2 मुट्ठी आटा और निकालिए। वो 1 मुट्ठी आटा ललित प्रभ के नाम, 1 मुट्ठी आटा चंद्र प्रभ के नाम, और वो 2 मुट्ठी आटा भिगो दीजिए। जब घर के लिए खाना बनाएं तो 4 रोटियां उन 2 मुट्ठी आटे की बना के अलग रख दीजिए। घर के लोग खाना खा लें, तब बाहर लेकर जाइए। कोई गरीब इंसान, आऊंगा आपके घर, पर कभी कुत्ते के रूप में, कभी गाय के रूप में, कभी भैंस के रूप में, कभी गरीब भिखारी के रूप में आ सकते हैं, और उस समय वो 4 रोटी उन्हें, उस गरीब इंसान को खिला दीजिए।
मैं हर महिला से पूछना चाहूंगा, ये जो 7-8 हजार महिलाएं बैठी हैं, मैं हर महिला से पूछना चाहूंगा, जरा आप मुझे बताएं, अगर आपके घर से 2 मुट्ठी आटा मेरे नाम निकलता है तो आपके घर में कोई कमी आएगी? नहीं आएगी ना। हर महिला हाथ खड़ी कर रही है, नहीं आएगी। याद रखना, आप अगर 2 मुट्ठी आटा रोज निकालेंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो भूखा आदमी खाएगा उसके पेट में तो जरूर फर्क पड़ेगा। आप 2 मुट्ठी आटा निकालेंगे, पति को बताएं तो भी ठीक है, कई काम आप बिना पति को बताएं करते हैं, तो ये भी कर लेना, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बताओ तो ठीक है, कोई खास बात नहीं, न भी बताओ तो कोई खास बात नहीं है, 100 में 1 और सही। तो रोज 2 मुट्ठी आटा निकाल लो, और वो 2 मुट्ठी आटा, हाथ खड़ा करो, कौन कौन निकालेंगे? वाह शाबाश, मान गए भाई। 2 मुट्ठी आटा रोज भिगो, जब खाना बनाते हो तो 1 मुट्ठी ललित प्रभु के नाम, 1 मुट्ठी चंद्र प्रभु जी के नाम, और वो 2 मुट्ठी आटा, उसकी बनाओ 4 रोटियां, अलग से टिफिन में डालकर रख दो, घर के लोग खाना खा ले तब भी या उसके पहले भी उस आटे में से 4 रोटियां जो बनी है वो किसी गरीब गुरबे इंसान को खिलाने का सौभाग्य ले लो। नोट कर लो, ये इंसान का तीसरा दर्जा।